हेलो वेलकम फ्रेंड्स। और ये कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज़ अभी हम वापस से शुरू कर रहे हैं। 15 कंसेप्ट्स यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं अभी तक। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे KRMG कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज़ है। यहाँ पे ऑल द 15 कंसेप्ट्स जो अभी तक क्लियर कवर हुआ है प्राइज एक्शन के, आपको सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे मिलेंगे। तो इसको देखिए और अपने नॉलेज को यहाँ पे फ्री में इम्प्रूव कीजिए। अनदर थिंग, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको यहाँ पे जो कंटेंट है वो यहाँ पे मिलते रहे। राइट, सो चलिए जो है हम आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आर मेंटरशिप सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम काइंड ऑफ 24 अप्रैल। तो आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर वो एनरोल करना चाहते हैं एंड आपको kind of if you are interested in not just a program or a course but a journey towards better understanding and profitability, तो ये आप वेलकम हो इसका फ़ायदा उठाने के लिए। आई अंडरस्टैंड काफ़ी लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, प्रोग्राम्स किए होंगे जहाँ पे उनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। राइट, बट ये हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में मेंटरशिप के लिए जब हम मार्केट में जाते थे तो वहाँ पे हमें बहुत सारा जो चीज़ें मिलती थी दे वर वेरी इम्प्रैक्टिकल एंड घिसी पिटी नॉलेज और जस्ट चीप स्ट्रैटेजीज वहाँ पे सिखाते थे लोग, पर अंडरस्टैंडिंग पे कोई फोकस नहीं करता था। तो यहाँ पे आपका वही है, अगर वो आपको प्राइस एक्शन समझना है और मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग पे आपको अगर काम करना है ताकि आप किसी भी मार्केट में आप काम कर सकें, तो यू कैन या वेलकम टू एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम। राइट, एंड यहाँ पे आपको जो मिलता है काइंड ऑफ एवरीथिंग इज़ लाइफ टाइम, नो सब्सक्रिप्शन चार्जेस। आप एक बार हमसे एसोसिएट हो गए तो आप लाइफ लॉन्ग एसोसिएट हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है 1 वीक या 2 वीक्स या 1 मंथ या 1 ईयर तक का आपको एक कुछ सब्सक्रिप्शन पैकेज है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। राइट, तो सपोर्ट सिस्टम आपको जब तक आपको चाहिए आप हमसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। सो काइंड ऑफ दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि वी बिकम पार्टनर्स इन आर द ट्रेडिंग। एंड आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वी विल गो एंड एनालाइज टुडेज ट्रेड्स नाउ। ओके फ्रेंड्स, सो मार्केट अभी ओपन होने वाला है एंड प्री ओपन में इट इज़ शोइंग अ पॉजिटिव ओपनिंग। सो दिस इन अ वे आपको दिख रहा है क्रिटिकल जोन ये ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कल का डे कहा है कि ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो देन एक काइंड ऑफ एक अपवर्ड मोमेंटम आपको मिल सकता है। और सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे ओपनिंग कैसे होती है। एंड जब तक ये अप ट्रेंड लाइन जो डॉटेड येलो लाइन आपको दिख रही है वो ब्रेक नहीं होती है, इट विल बी अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। सो बोथ निफ्टी इज़ ओपनिंग 1.3%, बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो ओपनिंग अराउंड 2% ऊपर, बट ऊपर ओपनिंग के बाद सस्टेन होना चाहिए। वीकली रेंज डेफिनेटली दे हैव ब्रोकन पिछले वीक का, एंड अप ट्रेंड में अभी दोनों काफ़ी क्लीन अप ट्रेंड में है। तो क्रिटिकल जोन के ऊपर आपको देखना है, वहाँ पे पीडीएच जोन के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो वो पीडीएच जो हमारा सीजेड है वहाँ पे वो कैसा रिएक्ट करता है। पहला रिट्रेसमेंट अगर सीजेड लो पे आ रहा है, वहाँ पे अप ट्रेंड भी है, वो एक डिमांड जोन भी है, तो वहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको एक अच्छी मिल सकती है। राइट, एंड काइंड ऑफ हम हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप चार्ट देखिए तो कल पूरा काइंड ऑफ साइडवेज बंद हुआ, तो इट इज़ इन अ कंजेशन। राइट, तो ये कंजेशन में बंद हुआ है। अगर ये रिजेक्शन दे के अगर एक क्रिटिकल जोन को डाउन साइड में ब्रेक करता है, राइट, सो आपको यहाँ पे ये जो एक ट्रेंड चेन जोन काइंड ऑफ है 2340 के अराउंड, वहाँ तक वो आपको एक टारगेट दे सकता है। सो क्रिटिकल जोन अगर ब्रेक हुआ तो इट कैन शो कि कल का जो कंजेशन है उसके बाद सेलर इसमें वापस आ गए। और अगर ये ट्रेंचिंग जोन के नीचे और हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है तो 2314 या 2300 तक भी इट कैन रीच इफ इट ब्रेक्स बिलो द ट्रेंड चेंज जोन। राइट, सो इसमें आपको देखना है अभी जो है सब मार्केट के साथ ऊपर ओपन हो रहे हैं, बट हमें देखना है ओपनिंग के बाद कैसा सस्टेन हो रहा है। इंडसइंड बैंक भी आप काइंड ऑफ देख रहे हैं कि कल काफ़ी जो बैंक निफ्टी में मूव आया था, बहुत बड़ी रैली आई थी सेकेंड हाफ में, एंड में लास्ट 1 आवर में, तो वो काफ़ी ऊपर बंद हुआ है।
एंड वहाँ पे अगर हमें क्रिटिकल जोन के 480 के ऊपर अगर क्लीन ब्रेकआउट मिलता है तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे, नहीं तो हमें रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर ये 480 483 के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो वो 496 या 500 एक वहाँ पे बिग ग्राउंड नंबर है, राइट। इट्स अ बिग ग्राउंड नंबर, वहाँ तक वो जा सकता है। बट पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको 480 से ऊपर जाना चाहिए। ओके तो जैसे हमने मॉर्निंग में देखा था, फर्स्ट रिट्रेसमेंट आ रहा है वहाँ पे, दैट वाज अ बाइंग एंट्री फॉर यू। क्रिटिकल जोन के अंदर काफ़ी एक काइंड ऑफ अप ट्रेंड इंटैक्ट है एंड सीजेड में वो आ रहा था। डेफिनेटली थोड़ा सा काइंड ऑफ वहाँ पे वॉल्यूम्स जो है आपको इतने कन्विक्शन सेलर्स में नहीं मिल रहे, क्योंकि इतना बड़ा बाइंग के बाद उनमें थोड़ा सा अभी सेलर साइडलाइन हो चुके हैं। एंड अभी जब वापस जा रहा है तो अभी आपको वहाँ पे एक थोड़ा सा यू आर फाइंडिंग कि बाइंग कैंडल के जो साइजेस है वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब व्हाट इट इज सिग्नलिंग, इट इज सिग्नलिंग कि बायर्स, अभी सेलर ने ऊपर से एक थोड़ा पुश कर दिया, बट बायर्स में अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और ज़्यादा ऊपर उसको ले जाने के लिए अभी तक के प्राइस एक्शन से। सो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, अनलेस एंड अनटिल ये डे हाई ब्रेक नहीं करता है 9400, मार्केट कैन बी रेंज बाउंड। तो आज रेंज बाउंड है, आज दोनों के प्रीमियम्स आपको एक तरीके से आप देखो तो विक्स भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, राइट। तो दोनों साइड आपको वॉलीटिलिटी मिलेगी, कॉल प्रीमियम्स, पुट प्रीमियम्स, निफ्टी बैंक निफ्टी के वॉलीटिलिटी मारेंगे वहाँ पे। एंड वहीं पे आपको रेंज के लिए आज प्ले करना है, 9400 के ऊपर मार्केट जाएगा तभी हमें वहाँ पे ट्रेंड के लिए हम विल प्ले। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी सेम केस में है, अभी भी ऊपर जा रहा है। अगर आप फ्यूचर चार्ट में, स्पॉट में वॉल्यूम्स नहीं आते हैं, बट फ्यूचर में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वहाँ पे वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो पीडीएच जोन, आज हम कंसेप्ट ऑफ द डे में पीडीएच जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि काइंड ऑफ अ सीजेड ब्रेक नहीं कर रहा है इनसाइड, तो बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली मोर बुलिश देन निफ्टी। और ये वापस अभी डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक डे हाई 21,150 100 से 21,200 का जोन ब्रेक नहीं होता, ऊपर ये मोमेंटम इसमें इतना फास्ट नहीं आएगा, ये रेंज में खेलेगा और दोनों बायर सेलर को ट्रैप करेगा। इट्स अ काइंड ऑफ बस प्रीमियम मीटिंग डे है। तो पीडीएच के ऊपर अगर कोई बाय किया है तो किसी को अगर मोमेंटम उसको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में करना है तो उसके लिए एक बाय ट्रेड ट्रेंड के डायरेक्शन में मिला है। बट यहाँ पे अभी उसको आप देखिए कि कन्विक्शन नहीं है उतना। सो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग के लिए आई विल बी वेरी कॉशियस, तो उसमें रहिए, क्योंकि मार्केट अगर वहाँ पे बायर अभी नहीं आया फर्स्ट हाफ में, तो सेकेंड हाफ में सेलर्स उसको काफ़ी फास्ट नीचे पुश कर सकते हैं, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर ओपनिंग देखिए ऊपर हुई, पहले कैंडल हम 15 मिनट्स आप वेट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप देखिए कि नीचे आके उसने सीजेड को भी ब्रेक कर दिया एंड वहाँ पे अब ये एक हल्का सा टीसीजेड अभी ब्रेक नहीं हुआ है, हल्का सा एक काइंड ऑफ हायर लो पैटर्न बना रहा है। तो अभी आपको अगर एंट्री देखनी है इसमें, तो ये जो हायर लो पैटर्न बना रहा है वो इसे उसको ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद आप इसमें आराम से सेल कर सकते हैं, क्योंकि वीकनेस इसने बता दिया, कंजेशन के नीचे जा रहा है तो वीकनेस कंफर्म्ड है, राइट। इंडसइंड ओपनिंग ऊपर हुई थी बट उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ, सीजेड के नीचे डायरेक्टली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश मिला है एंड जो है अभी भी एक हायर लो पैटर्न बना रहा है। अगर आपको इसमें वापस अभी सेलिंग देखनी है, सीजेड के पास अभी एग्रेसिवली अगर आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, वहाँ पे रिजेक्शन उसमें मिल रहा है, या फिर आप ये हायर लो मतलब वॉल्यूम के बाद ही आप हायर लो पैटर्न ब्रेक होने के बाद ही आप ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप सेल कर सकते हैं। बट यहाँ आप देखिए वॉल्यूम्स बहुत कम है, राइट। सो वॉल्यूम इज़ वेरी लेस, दैट इज शोइंग इन अ वे कि थोड़ा सा मार्केट आज रेंज बाउंड है, राइट। सो आपको रेंज के लिए ही खेलना है, बड़े बड़े आज टारगेट शायद आपको ना मिले। और एंडरसन का जो फाइनल टारगेट है अराउंड ब्रेक हुआ तो 456 तक आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप मार्केट आपने देखा क्लोज होने के बाद अगेन निफ्टी ने भी, हमने जो बोला था डे हाई तो ब्रेक किया ही नहीं है बिल्कुल भी। और आप देखिए कि जो फर्स्ट रिजेक्शन आया था मॉर्निंग में 9:30 के, उसके ऊपर भी नहीं निकला है। सो यहाँ पे आपको क्या मिला है कि मार्केट सीजेड के ऊपर या डिसीजन जोन ये इसमें पिस रहा है। आपको यहाँ से यहाँ पे बस ये रेंज बनाया है, हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि रेंजिंग मार्केट है। आपने अब वहाँ पे आपको लो वॉल्यूम स्ट्रक्चर मिल रहा था काफ़ी, एंड
उसने बाद में एक निफ्टी ने एक चीज़ की थी कि डेफिनेटली यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई थी। इसने थोड़ा सा ट्राई किया, वापस एक ट्रेंड लाइन के पास कंजेशन होकर वापस ऊपर जाने का ट्राई किया। जब वो फेल हुआ तो आप देखिए बहुत ही बड़ा एक सीजेड के डायरेक्ट नीचे तक वो मूव हो गया, मतलब 50-60 पॉइंट्स का आपको एक फॉल हो रहा है निफ्टी ने। बट आज का जो सीजेड का रेंज है तो ब्रेक नहीं किया। तो सिर्फ अगर कोई एक एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस अगर हमें बनानी है तो आज वो आपको वहाँ पे नहीं अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड था, ऊपर नीचे बस लो वॉल्यूम्स में मूव हो रहा था, राइट। बट यही चीज़ है, क्रिटिकल जोन के ऊपर कहीं भी क्लीन उसने जैसे ही ब्रेक किया थोड़ा सा ट्रेंड मिला वो नीचे आ गया। तो हमारा वही है कि ये आपको मॉर्निंग में बताया था कि ओपनिंग गैप केस में गैप, आज मार्केट गैप हुआ है थोड़ा, तो 15 मिनट्स की गैप कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर ये जाएगा तभी हमें बाइंग के लिए देखना है, नहीं तो वो, और यहाँ पे पीडीएच जोन भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो पीडीएच जोन हम अभी स्टडी करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। कमिंग टू द बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा इनिशियली बुलिश था, पीडीएच जोन के ऊपर चला गया था वो, एंड क्रिटिकल जोन के अंदर नहीं आ रहा था। काफ़ी उसने अटेम्प्ट किया, काइंड ऑफ पूरा कंजेशन में रेंज में लॉक था। और सेकेंड हाफ में जब ये डिसीजन जोन 21,000 के ऊपर नहीं जा पाया तब मार्केट में एक जो बायर्स थे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया और वहाँ पे उन्होंने डंप कर दिया, राइट। सो ये भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ है अंडरस्टैंडिंग कि फर्स्ट हाफ पूरा मार्केट 2:30 बजे तक पूरा रेंज बाउंड था, उसके बाद जो है मार्केट में एक सेलिंग आई है। तो आज आप देखिए कॉल्स और पुट्स प्रीमियम्स देखिए दोनों एक काइंड ऑफ साइडवेज काफ़ी देर तक मूव हो रहे थे। तो वहाँ पे वो भी एक आपको एक समझ में आता है ऑप्शंस का डेटा देख के कि आपको वहाँ पे एक रेंजिंग मार्केट मिल रहा है। सिर्फ प्रीमियम ऊपर बढ़ा रहे थे, उसको कम कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, कम कर रहे थे, बस प्रीमियम वहाँ पे खाना उनका चल रहा था और कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी मार्केट को, राइट। अभी हम आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर वॉज बहुत ही बढ़िया ट्रेंड में था। तो ये रहता है स्टॉक सिलेक्शन, इतना अच्छा आपको पूरा दिन स्मूथनेस ट्रेंड में मिला और यहाँ पे जो है 2320 के अराउंड यहाँ पे उसने आज लो मारा है। बट आपको वहाँ बोला था जब ये एक काउंटर ट्रेंड लाइन मिली है जो अप डायरेक्शन में जा रही थी, जब वो ब्रेक होगी तब आपको वापस री एंटर कर सकते हो आप एक अच्छे से। सीजेड के नीचे है, मतलब वीकनेस है उसमें, आपने अपॉर्चुनिटी का वेट किया, यहाँ पे एंट्री की आपने, लोअर हाई पैटर्न है बहुत बढ़िया और पूरा अच्छे से वो नीचे तक आपको मिला है। तो काफ़ी स्मूथ मूव है। तो ये होता है अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन आपको आता है करना अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाते हैं उन्हें, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ट्रेड जो रहते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, राइट। अभी तो काफ़ी अच्छा इसने मूव दिया है। इंडसइंड हम देखेंगे, इंडसइंड में भी सेम पैटर्न, सीजेड ब्रेक हुआ, हम वहाँ पे मॉर्निंग में आपको बोला था ये लाइन को आपको ब्रेक करने का वेट करना है, जो उसने ब्रेक किया। फिर काफ़ी टाइम रेंज में आके इस जोन के ऊपर तो आया ही नहीं और लास्ट में सेल ऑफ आया। तो हमने बोला था 456 के अराउंड इसका फाइनल टारगेट आज हो सकता है। बड़े बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे एकदम, बट जितना आपको मिलेगा फिर भी इसने 10 to 15 पॉइंट्स काफ़ी अच्छा आपको दिया है, राइट। सो काफ़ी क्लीन ट्रेड्स दोनों स्टॉक्स में आपको मिले हैं, काफ़ी क्लीन मोमेंटम दोनों स्टॉक्स में मिले हैं। ये रहता है एक अच्छा लॉजिकल स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका। और जो एंट्री टेक्निक्स है तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एंट्री टेक्निक्स है, तो एंट्री टेक्निक्स हम जो स्टूडेंट्स हमारे लेते हैं उनमें 4 टाइप की एंट्री टेक्निक्स होती है। जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ ये नहीं हो रहा है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम इसमें काफ़ी और थोड़ा एडवांस्ड है। तो वो जो चीज़ है वो चीज़ आने के बाद आपका एंट्रीज एकदम काफ़ी फाइन ट्यून हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपका वॉलेटिलिटी, वहाँ पे आपका डायरेक्शन और वहाँ पे आपका मोमेंटम, ये तीनों चीज़ें, वॉलेटिलिटी, डायरेक्शन एंड मोमेंटम, ये तीनों चीज़ें उस ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड की जाती है। तब जाके आपको एक काइंड ऑफ जो एक्यूरेसी मिलती है और जो आपको मार्केट के अंडरस्टैंडिंग से आप जो ट्रेड डालते हो वो वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया वो वर्क करते हैं। दैट इज़ वाई हमारे जो मेंटीज़ हैं वो इतने जल्दी वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, राइट। सो नाउ कमिंग, आज का जो कंसेप्ट ऑफ द डे है वो पीडीएस जोन है, बट उसके पहले हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का परफॉर्मेंस था, तो इट वाज एन ओके परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बट इट वाज काइंड ऑफ एन ओके परफॉर्मेंस। बहुत लो वॉल्यूम से मार्केट मूव हो रहे थे, सो पोजीशन साइजिंग भी हमने ज़्यादा एग्रेसिव की नहीं, नॉर्मल पोजीशन साइजिंग में वी वेर इन द मार्केट एंड यू कुड सी दोनों वहाँ पे इंडसइंड बैंक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिला है।
नाउ कमिंग टू दिस, जो हमारे मेंटीज का आज का परफॉर्मेंस था, तो मेंटीज ने भी आज इन्होंने इन्फोसिस में ट्रेड किया, काफ़ी एक अच्छा काइंड ऑफ यहाँ पे एक उनको मिला है। एंड दिस इज़ अनदर एक बैंक निफ्टी बाइंग में उन्होंने किया है कॉल एंड पुट में, तो काइंड ऑफ यू कुड से अभी थोड़ा सीख रहे हैं, तो छोटे छोटे टारगेट्स वो लोग ले रहे हैं, तो बट वहाँ पे इट वाज अ गुड, वहाँ पे लर्निंग इनके लिए, ये अगेन इज़ ऑल्सो लर्निंग। तो सेलिंग में इन्होंने किया था, स्मॉल टारगेट्स आपका जो है वहाँ पे वो कर रहा है, डजेंट मैटर, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट्स बढ़ेगा, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप वहाँ पे सिस्टम फॉलो करना, राइट। यहाँ पे इनका देखिए एसबीआई में इन्होंने किया है, और एसबीआई पे इन्होंने थोड़ा पोजीशन साइजिंग भी इट ही वेंट काइंड ऑफ काफ़ी आज अच्छे ट्रेड्स लिए हैं एंड पिरामिडिंग की है, तो इसीलिए प्रॉफिट देखिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बाय सेल दोनों साइड उन्होंने ट्रेड किया है, एंड उसका नतीजा उनको मिला है कि ही वॉज एबल टू अर्न सो वेल, अबाउ 50 के उनका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एंड दिस वाज जो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक एंड पीवीआर, जो हमारे एक मेंटी है, बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरा लोअर हाई पैटर्न बना रहा था एंड वॉज वेरी क्लीन स्ट्रक्चर, और वो उन्होंने कैपिटलाइज किया है। इंडसइंड बैंक भी जब वीकनेस आया अगेन ही एंटर्ड, कैपिटलाइज किया, और पीवीआर में इन्होंने एक एडिशनल मोमेंटम बेस्ड ट्रेड जो है वहाँ पे लिया है। सो दिस इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ आवर मेंटीज, एंड जो है कि दिस टेल्स अस कि काइंड ऑफ कि एक सिस्टम अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, अगर आप मार्केट को समझते हो, तो आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। अब नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द डे, दैट इज पीडीएच जोन्स। तो एक्चुअली पीडीएच जोन्स होते क्या हैं, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे आप चार्ट अगर आप देखते हैं, राइट, तो सबसे बड़ा प्राइस एक्शन में जो गलती करते हैं लोग, तो गलती वो करती है कि वो सिर्फ पीडीएच या पीडीएल एक लाइन मार्क कर देते हैं, पीडीएच के ऊपर गया तो बाइंग के लिए, पीडीएल के नीचे गया तो सेलिंग के लिए। बट बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपने कभी यहाँ पे एक तरीके से हम बैंक निफ्टी में जाते हैं, आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी एक अच्छा उस तरीके से आपको उदाहरण दिया है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, ये आपका एक पीडीएच जोन है, राइट, ये आपका पीडीएच जोन है, यहाँ पे पीडीएच है सर, राइट, ये आपका पीडीएच है। अब बहुत बार क्या होता है, लोग पीडीएच के ऊपर जाते हैं, तो वो वहाँ पे लगता है उनको मार्केट बुलिश हो रहा है, यहाँ कहीं वो बाय करने लग जाते हैं, एंड देख रहा है ट्रैप हो जाते हैं। फिर क्या होता है, पीडीएच के नीचे जाते हैं, यहाँ पे वो सेल करने लग जाते हैं, मार्केट नीचे जा ही नहीं रहा, और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वापस यहाँ बाय करते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस, वापस उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वापस यहाँ सेल करते हैं, वापस उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप सिर्फ एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में काम कर रहे हैं, और अगर आप सिंगल लाइन में काम कर रहे हैं मार्केट में एक काइंड ऑफ दिस, तो वो एक काइंड ऑफ आप सुसाइड मिशन पे निकले हैं, राइट। तो मार्केट्स में आपको अगर करना है वर्क, तो आपको कभी भी लाइंस में काम नहीं करना है, आपको ये याद रखिए, आपको हमेशा काम करना है जोन्स में। आप जितना जल्दी आपको ट्यून करोगे एक जोन्स में काम करने के लिए, उतना आप कम एरर्स करोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ट्रेड में रहेगा, और आप उतने अच्छे से अपने ट्रेड को मैनेज भी कर सकते हो, राइट। तो हम आते हैं कि पीडीएच जोन होता क्या है। तो पीडीएच जोन बहुत ही सिंपल बट पावरफुल कंसेप्ट है। आपने एक पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई लेवल, तो चलो आपने यहाँ पे एक मार्क कर दी, राइट, ये प्रीवियस डे हाई आपका एक लेवल है, ये लेवल है जो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको टू नियरेस्ट स्विंग्स देखने हैं पीडीएच से, राइट, टू नियरेस्ट स्विंग्स आप देखने हैं जो हाईएस्ट रहेंगे, मतलब राइट, उस दिन के हाईएस्ट केस में। तो बैंक निफ्टी जो है, ये एक पीडीएच जो ट्रू पीडीएच है, राइट, जो एक्चुअल पीडीएच है, प्रीवियस डे हाई जिसको हम बोलेंगे, ये था, और इसके बाद का जो नियरेस्ट स्विंग है वो यहाँ पे है, राइट। तो बहुत नीचे है वो स्विंग, बहुत नीचे है, राइट। अब उस चीज़ में आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट ने उतना रेंज बनाया है, तो बनाया है, वो मार्केट बनाएगा, आप नहीं। तो ये जो पूरा जो होता है आपका, वो पीडीएच जोन होता है, राइट। तो बहुत बड़ा जोन है, कभी एक नॉर्मल आपको छोटे जोन मिलेंगे, कभी आपको बड़े जोन मिलेंगे, राइट। तो वो जोन जो है मार्केट अपने वॉलेटिलिटी और मोमेंटम के हिसाब से चेंज होते रहता है।
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, और वो बहुत चीज़ क्लियर समझ में आनी चाहिए कि मार्केट को अगर बियरिश जाना है एक काइंड ऑफ अच्छा, तो यहाँ पे आपको, अगर आप एग्रेसिव एंट्री ले रहे हैं, तो जब तक इस जोन के नीचे नहीं जाएगा, ये जो मोमेंटम के प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये 1 2 3, ये देख रहे हैं बिग बिग कैंडल्स, कल हाई वॉल्यूम बाइंग हुई थी पूरी यहाँ से, तो ये जो प्लेयर्स है, ये प्लेयर्स एग्जिट नहीं करेंगे और वो अपने प्राइस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बार बार मार्केट जैसे थोड़ा नीचे आ रहा था, उसको ऊपर पुश मिल रहा था, ऊपर पुश मिल रहा था, ऊपर पुश मिल रहा था, बहुत बार ट्राई करा, फिर जब वो फेल हुआ एंड में, तब जाके कहाँ तक आया देखिए मार्केट, ये जोन के लोअर एंड पे आके बंद हुआ। तो पीडीएस जोन मतलब कि 2 हाईएस्ट स्विंग्स ये होता है। अब हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखेंगे कि उसका जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीडीएल जोन क्या था, राइट। तो हमने यहाँ पे कर दिया है, ये आज का मूव है। अब हम देखेंगे ये आपका एक डेफिनेटली एक पीडीएल है, जो ट्रू पीडीएल है, राइट। और इसके ऊपर जो नियर, जो आपको एक सब्सटेंशियल जो अच्छा स्विंग आपको दिख रहा है, ये है। तो ये पूरा जोन हो गया। इसलिए कभी कभी भी लोग क्या करते हैं, पीडीएल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस या यहाँ लगा के रखते हैं, वहाँ पे मार्केट उनका स्टॉप लॉस उड़ा के ले जाता है। अगर मार्केट को ये बियरिश, यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छा ब्रेकडाउन किया, अगर इसका सेंटीमेंट रिवर्स करना था तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि सिर्फ पीडीएल के ऊपर आना रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट को इस जोन के ऊपर एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी वो एक सेंटीमेंट रिवर्सल का आपको एक साइन देगा कि सेलर जो है वो थोड़े वीक हो रहे हैं। जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा, पीडीएल जोन, ये जोन हो गया पूरा, राइट। 2 लोएस्ट स्विंग्स अभी इस बार आपके क्या हो गए, लोएस्ट स्विंग, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ सिंगल लेवल पे अगर काम करोगे पीडीएच पीडीएल, तो वहाँ पे आप मार्केट के ट्रैप्स में बहुत इजीली फंस सकते हैं, राइट। बट अगर आप जोन्स में काम करोगे और वहाँ प्राइस एक्शन आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप मार्केट ट्रैप्स में बहुत कम फंसेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जोन कभी बड़ा कभी छोटा, जैसे हम एचयूएल का देखें तो नॉर्मल जोन है, बैंक निफ्टी का इतना बड़ा जोन था, तो उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। जोन बड़ा या छोटा मार्केट बनाता है, आप नहीं बनाते हो, राइट। आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर जोन बड़ा है, बहुत बड़ा है, राइट, तो वहाँ पे मार्केट का वो पूरा एक रिट्रेसमेंट एरिया हो सकता है, वो दे सकता है बड़ा रिट्रेसमेंट, क्योंकि बड़ा जोन है उसका। अगर यहाँ पे एचयूएल का अगर यहाँ तक कोई जोन रहता, तो मार्केट शायद सेल ऑफ के बाद यहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता था, क्योंकि उसका जोन बड़ा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है उसमें, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक समझने के लिए। अब वहाँ पे इस केस में आपको क्या करना है कि आपको या तो क्वांटिटी रिड्यूस कर लीजिए, या तो उसको जोन में जाने दीजिए। जैसे हमने, अगर अब यहाँ पे आपको एक कंजेशन है, तो एक हायर लो पैटर्न बना रहा था, हमने उसका ब्रेक का वेट किया, फिर आपने सेल किया, राइट। या तो फिर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। अब जो एंट्री सिस्टम है कैसे करना है, तो वो तो हम एंट्री सिस्टम, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टेल, क्योंकि उसके लिए एग्जॉस्टिव उसका पूरा एक काइंड ऑफ उसका एक प्रोसेस होता है। डायरेक्टली एंट्री सिस्टम हम नहीं जनरली करते, पूरे कंसेप्ट एक एक करके कवर होने के बाद ही एंट्री सिस्टम बताते। तो वो हम अपना, हमारे जो मेंटीज या स्टूडेंट्स हैं, उनको 4 एंट्री टेक्निक्स हमारी पता है, कैसे लेनी है, क्या लेना है, रिस्क वहाँ पे कैसे मैनेज करना है। बट एक प्राइस एक्शन का कंसेप्ट अगर हम आपको यहाँ पे आज का जो कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर इफ वी लुक, तो यहाँ पे आपको पीडीएच पीडीएल जो जोन्स हैं, राइट, वो आपको अभी समझ में आनी चाहिए कि कैसे वहाँ पे आपको उसको ड्रॉ करना। इस बारे में और कुछ रहेगा तो डेफिनेटली हम और इस जोन्स को इन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। बट वीडियो बंद करने से पहले आपका जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर सिस्टमैटिक लर्निंग अगर आप करोगे, वही आपका एक सिंगल तरीका है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीइंग इन डिसिप्लिन। नॉलेज के बाद मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं, राइट, तो इट्स एज गुड कि आपने वहाँ पे कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आपको IQ की ज़रूरत नहीं है, EQ सबसे इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल क्वोशंट। आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, उस नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं।
तो यहाँ पे हम जो सिर्फ जो प्रोग्राम होता है उसमें सिर्फ आपको नॉलेज नहीं दिया जाता है, आपकी साइकोलॉजी कैसे वहाँ पे मार्केट में मैनेज करनी है, आपको वहाँ पे काइंड ऑफ किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, राइट नॉलेज, राइट साइकोलॉजी, राइट एग्जीक्यूशन, ये तीन मंत्राज है। जब तक आप इन तीनों को मास्टरी नहीं करोगे मार्केट में, आपको वहाँ पे आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो दूसरों के PNL और वो सब देखना छोड़ दीजिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, अपने टाइम मत ख़राब कीजिए, लाइफ मत बर्बाद कीजिए, डिसिप्लिन मत तोड़िए, हैवी पोजीशन साइजिंग में मत जाइए जब तक आपका नॉलेज और कैपिटल अच्छे से आप बफर डेवलप नहीं कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सीखिए, और अगर आपको सीखना है तो हमारा 24 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एक कंप्रहेंसिव प्राइस एक्शन प्रोग्राम, जहाँ पे आपको हर चीज़ एक काफ़ी एग्जॉस्टिव यू कुड सी कंटेंट है, एंड हर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो इतने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कवर हो जाते हैं, तो ये जो एक कंप्लीट आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का, वो इसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है, राइट। सो आप यहाँ पे इस काइंड ऑफ अगर आपको रजिस्टर करना है एंड काइंड ऑफ अगर आप एक्साइटेड है इस नई जर्नी में आप जाने के लिए, या तो डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर ओवर हियर, राइट। एंड अगर आप जो और डिटेल्स चाहते हैं तो KRMarketGurukul.com यहाँ पे जो हमारा लिंक दिए है टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि उसमें और क्या क्या कंटेंट्स हैं, राइट। उसके बारे में हमारे वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यही आज मुझे बताना था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ नया आप हर रोज़ सीख के जाते हो। 15 कंसेप्ट ऑफ द डे ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं अभी तक, 16 to 30 अभी हम इस सीरीज़ में लॉन्च करेंगे और ये कंटिन्यूस आएंगे अभी। और तब तक मैं यही चाहता हूँ कि आप बोले मार्केट से भी काफ़ी वॉलेटाइल है, थोड़ा अच्छे से काम कीजिए, सिस्टमेटिक वे से काम कीजिए, और आपको यहाँ पे सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कौन क्या बोल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना खुद का प्रोग्रेस देखिए और पेशेंस रहिए, पहले सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।